आज के इस वीडियो में और आज के मेरे अनुभव कथन के द्वारा आप सबके साथ एक साझ पा रही हूँ। आज का वक्त खुदगर्ज है, जहाँ आज का इंसान खुदगर्ज है। वक्त का क्या रोल होता है जिंदगी में हमारी में, और हमारे अपने आप का रोल क्या होता है। क्या हम अपना रोल, जो हमारा किरदार है, उसके साथ हम कैसे हैं, अपने किरदार को हम कैसे देखते हैं। आज आपने पेज पर पोस्ट भी देखी होगी, मॉर्निंग रिफ्लेक्शन। सुबह जब जागती हूँ, मेरे में सवाल आता है, आज का वक्त। सुबह की ताजगी के साथ साथ आज के वक्त को देखने का मौका मिलता है। हर रोज, हर सुबह, हर शाम हम कैसे हैं, मैंने देखना है कि ये वक्त कैसा है। मेरा सवाल है आपके लिए, आज के जब वक्त को आप देखते हो, आप आज के लिए, वक्त के लिए, सियासत के लिए, या किसी भी रूप में, किसी भी हालात के लिए आपके भीतर क्या होता है। आप उस असर को जो आप पर पड़ता है, आप उस प्रभाव से अपने आप में क्या देखते हो, अपने आले दुआले में क्या देखते हो। आपका चौगिरदा, आपके चारों तरफ जो फैला हुआ आपका संसार है, आप उसके प्रति कैसे क्रिया या प्रतिक्रिया करते हो। आपने कभी अपने आप को उस हालात में से गुजरते हुए देख के और अपने भीतर के प्रतिबिंब को देखा है? वो कैसा है, वहां पर क्या रिएक्शन होता है, वहां पर क्या होता है। आपने उस पर, अपने भीतरी संसार पर कभी देखा है? आज का जो बाहर का वक्त है, मैंने इसको नाम दिया है खुदगर्ज वक्त। खुदगर्ज वक्त की पैदाइश कहां से है? खुदगर्ज वक्त हमारे से ही पैदा होता है। खुदगर्ज वक्त एक छाया है, ये पैदा होती है खुदगर्ज मन से। हम सब आज खुदगर्ज मन के भीतर जीने वाले एक जीव हैं। खुदगर्जी चाहे हमारी अपने घर के छोटे से कमरे से शुरू होती है। माँ बाप बिजी हैं, बच्चों को फोन पकड़ाते हैं। बच्चे फोन पर क्या देखते हैं कुछ भी पता नहीं। आगे होता था, माँ के पास बैठते ही बच्चा चुप हो जाता था। आज की जनरेशन जो जन्मती है, वो माँ बाप से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा तेज, ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। मैं कहूं कि ये शांति से आगे बढ़ने वाली है, नहीं। इसकी रफ्तार तूफानी है। ये कहां से आता है? बच्चे में जो भी विचारधारा चलती है, वो विचारधारा माँ के पेट में से ही आती है। माँ किस सोच में रहती है, किस माहौल में रहती है, उसके भीतर क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वहां से जन्मता है एक माइंड। आपने सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, जब औरत प्रेगनेंसी होती है, उन दिनों में औरत को कमरे में कैसे रहना चाहिए,
उसका खाना पीना कैसा होना चाहिए, उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, उसको धर्म की किताबें पढ़नी चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। आज की औरत देखती है कहाँ पर क्या खून होता है, कहाँ पर क्या खराबी होती है जीवन में। उसने किताब भी कोई खोलनी है, किताब भी कोई देखनी है तो ऐसी देखनी है कि दूसरे पर कब्जा कैसे किया जाए। दूसरे को काले जादू की किताबें पढ़ेंगी, काले जादू करवाएंगे। जो ध्यान है हमारा, वो ध्यान है हमारा उस संस्कृति में जिस संस्कृति को हम कहते हैं प्रेत लोक। आज का वक्त खुदगर्ज का वक्त खुदगर्ज का वक्त कभी भी अपने आप पैदा नहीं होता। एनर्जी कैसी है वहां से पैदा होता है। मैंने देखा है, बच्चा माँ के पास बैठा होता था, बच्चा चुप हो जाता था, उसके लिए माँ उसका संसार होती थी, उसके लिए इनफ है, उसके चेहरे पर मुस्कान है कि मैं माँ के पास हूं। आज माँ की जरूरत नहीं, आज फोन की जरूरत है, फोन पर चलती हुई तस्वीरों की जरूरत है। माँ बिजी है अपने किसी प्यारे के साथ बात करने के लिए, जहां अपना किसी गीत सुनने के लिए, और बच्चे को पकड़ाती है फोन। मैं तो देखकर हैरान रहेगी इंडिया में, अगर मैं कहती हूं कि ये काम ना करो, ये बात अच्छी नहीं। कसूर किसका है, बच्चे का या माँ का? कसूर किसका है? उसके बाद बाप का या बच्चे का? उसके बाद कसूर किसका है? घर में जो परिवार में और मेंबर रहते हैं उनका या नहीं किसी का? आज हम वक्त को दोष नहीं देंगे, ना ही आज हम समाज को दोष दे सकते हैं, ना ही आज हम किसी धर्म को दोष दे सकते हैं। आज का दोष है एक माँ और एक परिवार। ये दोषी है, तीसरा दोषी ही कोई नहीं। माँ सबसे बड़ी दोषी है, बाप भी दोषी नहीं है। माँ ने ये नहीं देखना कि अगर मैंने बच्चा ले ही लिया है, मैं उस बच्चे की पालना कैसे करनी है, पोषण कैसे करना है। माँ का उसे वक्त ही किसी और के साथ फेयर है, उसका बच्चे की ओर ध्यान नहीं है, उसका अपने प्यारे की ओर ध्यान है जिसके साथ आज उसका मन है। इसका नतीजा कितना बुरा होगा। ये जो 5 साल 6 साल पहले एक घटना घटी थी कोविड की, ये एक संकेत था। आज का वक्त फिर एक संकेत है। इस संकेत के पीछे छुपी हुई एक बहुत ही सुंदर, चाहे युग की एक घटना घटनी है। सुंदर युग कैसे घटेगा? बुरे युग को मिटाकर। बुरा युग कहां से शुरू होता है? हम सब से। हम सब कौन हैं? युग को बनाने वाले, वक्त को बनाने वाले। आज के इस युग को देखकर अगर आज भी हम अपने आप को ना देख सके, फिर हम बहुत ही मरे हुए इंसान हैं। फिर मुझको वो बात याद आती है जब कृष्णा कहते हैं कि जो तो सब मरे हुए हैं, मैं इनको मरा हुआ देख चुका हूं अर्जुन, तू मरे हुए को मारता है। फिर आज की हुकूमत को, जहां आज के बच्चों को, जहां आज के किसी भी दौर को हम ऐसा नहीं कह पाएंगे कि आज का वक्त ऐसा है। आज की मां ऐसी है, आज का परिवार ऐसा है। मां और परिवार से आज का वक्त शुरू हुआ है। क्या कहूं? आज के वक्त में अगर मैंने 3 सवाल आपको किए हैं, आज जब इस वक्त को आप देखते हो, आप पर क्या चलती है?
मैं अपनी बात करूंगी कि मुझ पर क्या बीतती है, मुझको इस युग को देखकर मुझको क्या लगता है, और बाहर की जो परिस्थिति है, जहाँ हालात हैं, इनका मेरे पर क्या असर पड़ता है। असर पड़ना जरूरी है क्योंकि हम जिंदा हैं। उसमें लीन होना, उस चीज के प्रति क्रिया करनी या प्रतिक्रिया करनी, वो हमारे पर डिपेंड है। अगर हम प्रतिक्रिया करते हैं तो उसका मतलब है कि हम उस प्रॉब्लम में लीन हैं, उस हालात में, उस परिस्थिति में हम लीन हैं। अगर हम क्रिया करते हैं, इसका मतलब है कि हम क्रिया करने वाले हैं। हमारे पर जो असर हुआ है, वहां से असर सिर्फ क्रिया करने वाला बना है, प्रतिक्रिया करने वाला नहीं बना। प्रतिक्रिया हमारी लीनता का असर है कि हम लीन हो गए हैं, उस चीज में फंस गए हैं। और प्रभाव का मतलब है कि हम अभी भी जिंदा हैं, हमारे में जिंदापन है। क्रिया प्रतिक्रिया का हम कैसे अंदाजा लगाएंगे, कैसे हमारे को पता चलेगा कि हम क्रिया करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं। आपने बाहर के हालात देखे और आपने बाहर के हालातों की चर्चा की। आपने क्या देखा टीवी में, आपने क्या सुना किसी से, आपने अपनी आंखों से क्या देखा, आले दुआले क्या हो रहा है, चारों तरफ आपके कैसा माहौल है, आप उसकी बात आगे आगे करते हैं। आप एक बात करते हैं, उस क्रिया के जो हालात हैं, उसका प्रभाव जो आप पर पड़ा है, उस प्रभाव के लिए आप क्या सोचते हो। आपने अपने आप को या अपने परिवार को या अपने समाज को कैसे बनाना है, उसके लिए आप में क्या आता है। अगर वहां पर कोई आइडिया आता है, आप मननशील हो जाते हो, तो वो आपकी क्रिया है। अगर आप मननशील नहीं होते, आप सिर्फ एक ही काम करते हो कि आप चीज को फैलाते हो, आप उसमें लीन हो। आपने सुना, आपने किसी को बता दिया, आपने देखा, आपने किसी को बता दिया। आपने कुछ नहीं किया, ना आपने अपने भीतर देखा, ना आपने अपने परिवार की ओर देखा, ना आपने अपने हालातों की ओर देखा। मैं आपसे पूछती हूँ, आपने अपने परिवार के साथ बैठकर आज के हालात के बारे में क्या बात की है कि आज के हालात कैसे हैं, इसका आपके पर क्या असर पड़ा है। आपने जो आप पर असर पड़ा, क्या आपने अपने बच्चों के साथ साझा किया, आपने अपने माँ बाप के साथ, आपने अपने बहन भाई के साथ, दोस्तों के साथ साझा किया कि आपने इस आज के हालात से क्या सीखा है, आज के हालात के बारे में आपका क्या विचार है, आपने इस जीवन में इस हालात के साथ कैसा कदम लेना है, और आपने अपने भीतर में बढ़ते हुए किसी फूल को अंकुर होते हुए, किसी बीज को अंकुर होते हुए किसी चीज को देखा है जो आपके जीवन को जगाता हो, जो आप में जागृति पैदा करता हो। चाहे आपकी जागृति आपके लिए है, उसका असर किसी और के लिए नहीं होगा। क्या आपने देखा कि आज का वक्त आपकी किस म्यार को जगा रहा है। आपने आपके इस प्रभाव का असर जो हुआ है, प्रभाव पड़ा है आप पर, आपका जो असर हुआ है, आपने अपना उस असर के बारे में अपने बच्चों के साथ बात की। आपने अपने बच्चों से पूछा कि आज के हालात को आप कैसे देखते हो, आज के हालात को आप कैसे लेते हो। आज के हालात के बारे में आपने अपने बच्चे से पूछा कि आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो आज के हालात के बारे में। जिस पूछा होगा, परमात्मा आपको तंदुरुस्ती दे। जब आज तक, जे मैं आपको एक जगाने के लिए एक टोंट मारती हूं, जब आज तक अपने बच्चे से आपने ये नहीं पूछा मैं आपको कैसा लगता हूं,
एक बाप पूछे, क्या मैं तेरे लिए इनफ हूं एज ए फादर? आपको मेरे से संतुष्टि मिलती है? आपने अपने बच्चे से कभी पूछा कि एज ए मदर मैं तुम्हारे लिए कैसी हूं? आप मेरे में क्या चाहते हो कि मैं इतनी सुंदर बन जाऊं कि तेरे को लगे कि तेरी मां सबसे अच्छी है? हमने गीतों में सुना है, मां तुझको सलाम। हमने गीतों में सुना है तू कितनी अच्छी है। अगर मां अच्छी होती तो 16 साल का बच्चा किसी औरत की और देखकर उसको लव यू ना कहता, सबसे पहले अपनी मां को लव यू कहता। एक खुदगर्जी का रिश्ता है, खुदगर्जी रिश्ते को पालती है। अगर आज वो खुदगर्जी हमारे वक्त में आ गई है तो क्या फर्क पड़ता है? इस बीज को किसने बीजा था? हमने। आज का वक्त खुदगर्जी का वक्त है। चाहे वो किसी मुल्क के मंत्री करते हो, चाहे वो किसी मुल्क के बिजनेसमैन करते हो, चाहे वो किसी मुल्क के मां बाप बहन भाई करते हैं, ये बीज कहां से पुगरा? एक मां से। रखवाली मां ने की थी उस बीज की। बीज कहीं से भी हो, अगर जमीन अच्छी हो, बीज पुंगरेगा ही पुंगरेगा, अच्छा फल देगा ही देगा। जमीन अच्छी हो, भावनाएं पानी है, हमारी विचारधारा उस जमीन की गुडाई करती है। हमारी विचारधारा जो गलत है, जो घास फूस उगा है, उसको निकालती है। हमारी सोचें ईंट का काम करती है, निर्माण करती है, कोई बिल्डिंग तैयार करती है। ये मां के भीतर होती है ये बात। आज की लड़की को मैंने देखा, उसने अच्छा खाना नहीं खाना, उसने गोलगप्पे खाने हैं, उसने चाट खानी है, चाहे वो बच्चे को दूध ही पिला रही हो अपना, उसको अपनी जीभ का चाहिए स्वाद। उसमें ममता नहीं है। अगर मां सेल्फिश है तो बच्चा कैसा होगा? अगर आज 21 साल का लड़का और 21 साल की लड़की कहती है कि मैंने जीन की पैंट पानी है, मैंने लड़का बनकर ही चलना है। अगर आज का लड़का लड़की जैसा व्यवहार करता है, कहता है मुझको लड़की लोग पसंद नहीं, अगर तीसरे टाइप की जेंडर ज्यादा पैदा होने शुरू हो गया है, ये कसूर किसका है? वहां पर जे बीज पला था उसका। माहौल का कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पर भी। अगर आपके घर का माहौल अच्छा है, समाज का माहौल आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पाएगा। आपके घर का माहौल समाज के माहौल से उत्तम होना चाहिए। अगर समाज का माहौल आपके घर के माहौल से उत्तम है, उत्तम ऐसे दिशा दे विच नहीं, डिग्री के भीतर आपके घर का माहौल की जो एनर्जी है उसका लेवल है 50, अगर समाज का लेवल किसी भी डिग्री में 60 है तो बच्चा वहां पर जाएगा। आपने अपने बच्चे को घर में वो चीज क्यों नहीं दी जिसकी तलाश वो उम्र भर करेगा, पर उसको कहीं पर भी नहीं मिलेगा? क्यों नहीं की? एक इस लफ्ज के लिए मैं आपसे माफी मांगूंगी। पहले अपना चस पूरा करने के लिए आपने किस बीज को बीज दिया है इस समाज को गंदा करने के लिए?
कैसी है तू मां, कैसा है तू बाप। मेरा रोष बाप से ज्यादा सदा ही आप देखोगे मां पर है। मां पर क्यों है? उसके 9 महीने वहां पर एक बीज पला था। उसने उस पल रहे बीज के लिए जमीन को उपजाऊ क्यों ना किया? उसको अकल है मेकअप खरीदने की, उसको अकल है उसने बंठन के कैसे जाना है, उसको ये भी तमीज है कि बाहर की जो पड़ोसी है उन्होंने क्या खरीदा है, उन्होंने क्या पाया है। उसको ये भी पता है कि जब वो चलती है गली मोहल्ले में तो लोग कौन कौन सा उसको देखता है और कौन सा उसको नहीं देखता। उसको सब बात तरफ पता है, बस सिर्फ एक बात का नहीं पता। उसको ये पता है कि मैंने बच्चा लेना है, उसको ये नहीं पता कि मैंने बच्चे को पालना कैसे है। अगर कोई इंसान बड़ा बुजुर्ग कोई उसको उसके लिए अच्छी सलाह देता है, उसने जैसे सोच रखा है कि मैंने कभी किसी की अच्छी सलाह तो माननी ही नहीं। अच्छी सलाह उसको जहर जैसी दिखती है। क्यों? क्यों नहीं होगा कोविड? क्यों नहीं होगा आज के जैसा खुदगर्ज वक्त? क्यों नहीं पैदा होगा? ये 2-3 कुदरत रोकती है। आप आम अपनी जिंदगी में भी व्यक्तिगत रूप में भी देखोगे, चाहे मेरी दोस्त दविंदर हो, चाहे मेरी दोस्त रूपा हो, चाहे मेरा बेटा रवि हो, चाहे कोई भी हो, मैंने सदा ही कहा है अगर आप ना संभले, जब जीवन ने अपने आपके कान मरोड़ने हैं, जब कुदरत आपके कानों को पकड़ेगी, ऐसे मरोड़ेगी कि आपको पता नहीं चलेगा। आपको अपने आप से प्यार नहीं है। जिस इंसान को अपने आप से प्यार नहीं है वो रिश्तों को प्यार कैसे करेगा? जिनको अपने आप से प्यार होता है उनको आप लोग सूली दे देते हो, जब वो मर जाते हैं तो उनको पूजना शुरू कर देते हो। उनके लिए आप बाद में लड़ते हो, मेरा अच्छा था, वो अच्छा था, ये धर्म अच्छा है, वो धर्म अच्छा है। आप जो हो, जिनको खुद का ही प्यार नहीं आता, वो दावा करता है प्यारा मेरा मेरे लिए परिवार है, मेरे लिए मेरा मुल्क प्यारा है, मेरे लिए मेरा धर्म प्यारा है, धर्म प्यारा है, मेरे लिए सबसे ज्यादा कोई बात करेंगे, मेरे लिए मेरा गुरु प्यारा है। जिस बच्चे को आज तक जब पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है, वो गुरु को कैसे प्यार करेगा? जिसको अपनी माँ को, अपने बाप को प्यार करना नहीं आया, हो ही नहीं सकता। झूठा है जे प्यार, झूठे हैं रिश्ते, झूठा है धर्म, झूठा है मुल्क, सब झूठा है। चारों तरफ झूठ का फैला है। फिर आज जब मैं देखती हूं तो मुझको याद आता है वाकया ही कूड़ा प्रधान होया, वाकया ही अंधा अंधे को कड़ीसता है। अंधेपन में, अंधे राज में किसी सजाखे की बात कोई क्यों मानेगा? फिर उसका मरने के बाद ही उसको पूज तो सकते हैं। पूजा कौन करते हैं? फिर वो ही पूजा करते हैं जिनको पता है कि हमारे से गलती होगी। आपने देखा है जब घर में कोई मर्ग होती है, मैंने अपनी आंखों से एक को नहीं हजारों लोगों को देखा है जो मरने पर बहुत जोर से रोते हैं। वो उसके मरने पर रोते नहीं कि ये इंसान हमारे से बिछड़ गया, वो इसलिए रोते हैं कि हमको जो करना चाहिए था हम वो ना कर पाई। हमने इसके साथ सुख का दिन बताना था, हम अपनी जिंदगी में उलझे रहे। वो अपनी नाकामयाबी पर रो रहे हैं कि हमारी नाकामयाबी है कि हमने एक रिश्ता खो दिया।
दूसरे दिन ही कैसे कोई फिर अपनी रोजाना की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में वैसे ही चलना शुरू कर देता है। हमारे पर किसी मौत का असर नहीं पड़ता, हमारे पर किसी प्यार का असर नहीं पड़ता, हमारे पर किसी नफरत का असर नहीं पड़ता। हमारी कैपेसिटी ऐसी है कि हमारे पर हमारे ही अवगुणों का असर नहीं पड़ता। हम मरे हुए नहीं हैं तो क्या है? अगर हमारे से जो खुद गर्ज वक्त पैदा नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा? हर इंसान अपने आप में इतना सुंदर है, पर वो अपनी सुंदरता को खत्म करता है अपने रिश्तों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने मुल्क के लिए। वो जो अपने आप में एक स्पेशल बीज है, एक बहुत ही खास तरीके से पैदा किया हुआ एक एहसास है इस तमाम जीवन का, वो कहां गया? एक बच्चा जब पैदा होता है उसकी कसूरवार है उसकी मां। सच कहती हूं, मेरे दिल में था, मैं कसूरवार नहीं बनना चाहती थी। मैं कभी भी कसूरवार नहीं होना चाहती। हम सभी, ऐसे नहीं कि मैं अकेली कसूरवार नहीं होना चाहती, हर इंसान किसी का भी कसूरवार नहीं होना चाहता, पर वो कसूरवार हो रहा है क्योंकि अज्ञानता में है। अपने प्रति कोई वो देखता नहीं कि मैं क्या करता हूं, कैसे करता हूं, कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं सोचता, अपने लिए नहीं सोचता। अगर अपने लिए सोचा होता, सबसे पहले सोचने का एक तरीका है, कोई भी घटना अपने साथ होती है उसका पर विचार करना, अपने आप को वक्त देना और उस पर विचार करना कि जो मैंने घटना को देखा है उसका मेरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैं उस प्रभाव से अपने आप को खाली कैसे कर सकता हूं। मेरे पर प्रभाव पड़ता है, मैं देखती हूं कि मेरे घर का माहौल लड़ाका है, मैं कहती हूं ये लड़ाका क्यों है, ये माहौल लड़ाई वाला क्यों है, इस घर में लड़ाई क्यों होती है। मैं मानती हूं कि घर छोटा है, 26 मेंबर वहां पर रहते हैं, मैं प्यार भी देखती हूं। जब साथ बैठकर खाना खाते थे, खाना बनाते थे, जो उसमें मजा आता था वो भी एक था। हौली हौली क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, इस पर भी साथ साथ बड़े हुए। मैं देखती थी जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं तैसे तैसे हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, खुदगर्जी आ रही है। जिसको हमने घर का सरपंच बना दिया उसने सोचा कि मेरे जो बच्चे हैं वो तो राजकुमार हैं, बाकी मेरे बहन भाई के बच्चे जनता है। उसको सरपंच किसने बनाया? उसके बाकी के भाई लोगों ने बनाया। वो भूल गया कि उस पर कितना भरोसा किया गया है कि उसको सरपंच बनाया गया है घर का। मेरा ताया तो सरपंच बन गया, उसके बच्चे राजकुमार और राजकुमारी बन गए, और बाकी जो हम लोग थे हम उनकी प्रजा बन गए। कैसे कैसे एक सरपंच सोच सकता है कि वो इतना खुदगर्ज हो जाए कि उसको लगे कि उसके ही बच्चे अच्छे हैं, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने लगे। दूसरे जो उस पर भरोसा करते हैं उसको ये नहीं मालूम होता कि जो उस पर भरोसा करते हैं जब उनका भरोसा टूटेगा वो क्या करेंगे। मोदी, आप सब ने
हम सब ने मोदी को बनाया प्रधानमंत्री, उसकी मां ने या उसके भाई ने उसको मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, आम जनता ने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया है। अगर वो इतना आज खुदगर्ज होगा, वो धोखा किसके साथ करता है? मां खुदगर्ज होगी, ये तो फिर पराया है। मां अपने जीव के स्वाद को देखती है, मां अपने मन के स्वाद को देखती है। वो देखती है, वो ये नहीं देखती कि उसके भीतर एक बच्चा पल रहा है, उसको क्या चाहिए। वो देखती है मेरी जीव को क्या चाहिए, मेरे मन को क्या चाहिए। खुद गर्जी में पला हुआ एक बीज जागरूक कब होगा? आप कहोगे कि वो पैदा हो गया तो जागरूक तो हो गया। नहीं भाई, उसके शरीर ने जन्म ले लिया, उसकी आत्मा ने, उसके मन ने जन्म नहीं लिया। मन कब जन्म लेगा? जब मन होशमंद होगा। जब मां ही होश में नहीं है तो बच्चा कैसे होश में होगा? हो ही नहीं सकता। मैं देखती थी बढ़ते, हम लोग बढ़ रहे थे, उस घर के बच्चे बढ़ रहे थे और मां बाप खुद गर्ज हो रहे थे। मैं देखती हूं कि आज के प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो, वो अपनी पावर को बढ़ता देखकर वैसी ही एक मां जैसा, एक परिवार जैसा माहौल क्रिएट करते हैं। वहां पर एक परिवार नष्ट होता है, मां के साथ एक बच्चा नष्ट होता है, एक जनरेशन नष्ट होती है। खुदगर्ज मां हो तो जनरेशन नष्ट होती है। खुदगर्ज राष्ट्रपति हो तो एक राष्ट्र नष्ट होता है। पर फिर भी वहां पर एक चीज परमात्मा की बेमिसाल है, जिसको कोई भी लूट नहीं सकता, जिसको कोई भी चोरी नहीं कर सकता, जिसको कोई भी कभी खराब नहीं कर सकता, वो है हर इंसान की अपनी निजता। उस पर किसी का भी कोई हक नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई मां हो, उस पर किसी का हक नहीं। परमात्मा ने हर एक को इतनी रोमिंग अलग दी है कि उसमें एंटर कोई भी नहीं हो सकता। आपने सुन लिया कि किसी ने आपको कुछ करवाया है, आपने उस धारणा को मान लिया, आप उस धारणा को मान बैठे तो आपका पर असर होगा। अगर आप अपने वजूद पर, अपने होंद पर, अपने अस्तित्व पर इतने पक्के हो कि कोई कहे कि आप पर काला जादू मैं करवा रहा हूं, आप कहोगे करवा के देख, मैं इस पर भरोसा ही नहीं करता। हमारी जो निजता है उस परमात्मा ने इतनी सुंदरता से क्रिएट की हुई है कि हमारी मर्जी से बिना, हमारी धारणा के बिना, हमारे भरोसे के बिना, हमारे विश्वास के बिना, हमारे विचार के बिना, हमारी सोच के बिना, हमारे ख्याल के बिना वहां पर कोई भी पक्षी भी एंटर नहीं हो सकता। हमको अपना वो एहसास पावरफुल करना चाहिए सबसे पहले। हम कहते हैं चोरों के घर में साध पैदा हो जाते हैं, जहां हमने कभी देखा है कि साधों के घर में भी चोर पैदा हो जाते हैं। वो कैसी घटना है? निजता। परमात्मा ने कहा है कि जब बाहर का फलां है, इसमें तू क्रिया भी कर सकता है, क्योंकि जहां पर दो हो गई, एक से दो हो गई, जहां पर एक है वहां पर कोई भी क्रिया काम नहीं करेगी, वहां पर कोई भी प्रतिक्रिया काम नहीं करेगी। वहां पर तेरी निजता है, तेरी निजता का तू ही राजा है, तू ही रानी है। पर जहां पर दो चीज होती है
वहां पर क्रिया भी कर सकते हो, प्रतिक्रिया भी कर सकते हो। वहां पर नकारात्मक जीवन भी है, वहां पर सकारात्मक जीवन भी है। वहां पर सुख भी मिलेगा, वहां पर दुख भी मिलेगा। वहां पर सब कुछ आपको जो चाहिए वो होगा, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। पर आपकी निजता में सिर्फ आप ही राजा हो, आप ही प्रजा हो, आपके ही वहां पर रूल चलेंगे। आप किस धारणा के अनुयायी है, आपका माइंड वैसा काम करेगा संसार में। अगर आप कहोगे कि मैं तो किसी धारणा का ही अनुयायी नहीं हूं, ना मैं पॉजिटिव का हूं ना मैं नेगेटिव का हूं, वहां पर कौन सी धारणा काम करेगी? वहां पर परमात्मा काम करेगा। आप इस ब्रह्मांड के धुएं में आ जाओगे, आप इस ब्रह्मांड के सेंटर में खड़े हो जाओगे। जहां से जिस सेंटर का धुरा चलता है वहां पर आप क्रिया नहीं करोगे, वहां पर आप प्रतिक्रिया नहीं करोगे। वहां पर आप कोई भी आपका हालात हो, कोई भी आपकी पोजीशन हो, कोई भी कुछ भी होता हो, आप अगर उसके सेंटर में खड़े हो जाओगे, आप वो ही करोगे जो होना चाहिए। आपको कोई देख नहीं सकेगा, आपको कोई समझ नहीं सकेगा, आपको कोई जान नहीं सकेगा। पर आप, क्योंकि आप धुरे के भीतर खड़े हो, आप देखते हो कि वहां के हालात, आपके चारों तरफ जो फैली हुई हरियाली है, वहां पर हरियावल भी है, वहां पर मारूथल भी है। वहां पर आप में विचार आएगा, इस मारूथल में भी एक प्रकृति है, वहां हरियावल में भी एक प्रकृति काम करती है। मेरा जो जहां इस धुरे में खड़ना है वो इन दोनों को देखता है, इन दोनों का साक्षी है। मैं सिर्फ दृष्टा हूं, देखने वाला हूं। मैं देखने वाला कौन हूं? आपका जहां पर एक और सिंहासन दिखाई देगा जहां के आप महाराजे बनने वाले हो। पहले तो दृष्टा बनना मुश्किल है, क्योंकि आज तक आपने अपनी माँ को माँ की आंख से देखा है, बाप की आंख से देखा है। आपको लगता है कि आपकी माँ से अच्छी कोई भी माँ नहीं है। आप ये देखना भूल गए हैं कि संसार में करोड़ों अरबों माएं हैं, करोड़ों अरबों बाप हैं। आप एक ऐसे ही जिंदगी में सोच लेते कि मैंने एक सबसे अच्छी मां को ढूंढना है, मां के ही साधक बन जाते। आपने सबसे अच्छी मां को ढूंढना है, यही आपकी विधि बन जाती। आपने सबसे अच्छे बाप को ढूंढना है, यही आपकी विधि बन जाती। ये विधि आपको बताती है कि आपके भीतर एक ऐसी कैपेसिटी है कि आप ही सबसे अच्छी मां बन सकते हो और आप ही सबसे अच्छे बाप बन सकते हो। हम किस चीज को ढूंढते हैं, हम किस चीज के पीछे हैं, हम कहां से क्या सीखते हैं। मैंने अपनी मां को देखा है, मैंने उसकी बात कभी नहीं मानी। मैंने अपने बाप को देखा है, जिसको मैं अपना आइडल मानती थी, जिसके साथ मेरा प्यार था। मैंने उसकी बात को कभी नहीं माना, मैंने उसको देखा है, मैंने उसके जीने को देखा है। मैंने मानी है सदा अपनी बात। मेरे भीतर से क्या आवाज आती है, मेरा भीतर मुझसे क्या कहता है कि मुझको कैसी होना है, मैंने क्या करना है, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, जहां पर मैं बैठी हूं मेरा घर परिवार कैसा होना चाहिए। चाहे मेरे पर इतराज मेरी मां करे, चाहे पर मेरे पर इतराज मेरे दोस्त करे, चाहे आज बच्चे करे, चाहे आज वक्त करे मेरे पर इतराज, चाहे आज परमात्मा करे मेरे पर इतराज, उस इतराज को मेरे आगे पेश करना होगा कि उसने इतराज के
क्यों किया, उसने कौन सी खामी देखी जिससे ये इतराज उठा। अगर वो खामी होगी, अगर वो कमजोरी होगी, अगर वो दोष होगा तो मैं उसको मिटाऊंगी। अगर वो दोष नहीं होगा, मैं उसको बहुत लॉजिक रूप से अच्छे से पेश कर सकूंगी तो मैं नहीं मानूंगी। सबको देखा, उनसे उत्तम होने की चाहना में, सबसे सीखा, उनके सीखे हुए को और सीखने की चाहना में। उनके पास उनका स्वभाव ये है, मैं उनके स्वभाव से सहमत नहीं हूं, मुझको उनसे बेहतर स्वभाव चाहिए। उनका जीना सुंदर है, मुझको उनसे जीने के सुंदरता से ज्यादा गहरी सुंदरता चाहिए। मैं वहां पर क्यों रुकूं? सपोज कर लो मैं किसी को गुरु बनाती हूं, मैं भाई के अपने भाई के साथ किसी के पास जाती हूं और वो कहते हैं कि गुरबानी बताते हैं, और मैं उनसे पूछती हूँ इसका मतलब क्या है, और वो कहते हैं कि बीबी को कह दो कि जहां से जाओ। सवाल ना करो, आंखें मीट कर, कानों को बंद कर, आंखें मीट कर बस उनकी हाँ में हाँ मिलाते चले जाओ। फिर आप असली शिष्या हो, क्योंकि उनको अंधे शिष्या चाहिए। आपने कभी देखा है कि किसी शेर पर, किसी बब्बर शेर पर कोई राज कर सकता है? राज किस पर होता है? राज गधों पर होता है, शेरों पर राज कभी नहीं होता। अंधों पर अंधे होते हैं जो फॉलोअर होते हैं। सही गुरु आपको कहूगा कि कभी मेरे फॉलोअर मत बनना, अपने आप के फॉलोअर बन जाना। ऐसा अगर गुरु ने कह दिया, डेरे वाले बाबों ने अगर ऐसा कह दिया कि अपने आप के फॉलोअर बन जाना, मेरे से सीखो और अपने आप के फॉलोअर बनो। जहां पर आने की जरूरत नहीं। जो आप जहां पर आके कार सेवा करते हो, अपने घर की, अपने रिश्तों की सेवा करो। आपके रिश्तों में गरीब होंगे। आपने मेरे को जमीन का टोटा देना है गिफ्ट में, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी रिश्ते को दान करके भूल जाओ। हम किसी को, अपने रिश्तेदार को तो $100 देते हैं, उसको सुनाने लग जाते हैं हमने तुमको $100 दिया था। वहां पर तो हमारा धर्म खत्म हो जाता है। जो धर्म के नाम पर हमारे को चूना लगाते हैं, हमारे को ठगते हैं, हमारे मन को धोखा देते हैं, हमारी रूह को धोखा देते हैं, वहां पर हम कार सेवा के लिए चले जाते हैं। कितने अच्छे हैं वो लोग, कितना अच्छा बिजनेस है, फ्री का अंधापन मिला हुआ है। आज तक आपने कौन से गुरु को देखा है, कौन से डेरे को देखा है कि वो प्रजा को अपना वारिस बनाकर जाता है, प्रजा में चीजें बांट देता है? आपने देखा है? मैंने तो देखा नहीं। कोई बिजनेसमैन होगा जो अपनी चीज किसी गरीब को दे जाएगा। क्या आपने किसी गुरु को देखा है कि वो आज की जनता को अपना पैसा दान कर जाए? आप में ऐसे सवाल क्यों नहीं उठते? क्योंकि आप जागते नहीं। आपको क्यों आपका परिवार अच्छा लगता है? क्योंकि वो आपका है। मेरे को मेरा परिवार अच्छा नहीं लगता था, बचपन मेरा अच्छा नहीं था। मैं अपने बीबी बापू के साथ रही हूं, प्यार करती हूं, उनको जहां पर भी बुलाया है, उनकी देखभाल भी की है, जितनी मेरे से हो सकती थी की है।
पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर वो गलत है तो मैं उनको कहूंगी नहीं कि आप गलत हो। आपने अपने माँ बाप से क्या सीखा? अगर आपने देखा कि आपके माँ बाप गलत हैं, आप अच्छे हैं, तो आपने अच्छापन क्यों ना दिखाया? अगर आप किसी को गुरु बनाते हो, आप अभी तक जागे नहीं, तो आपने गुरु को जाकर अपने आप को सवाल क्यों नहीं किया? जा अपने गुरु को सवाल क्यों नहीं किया कि मैं अभी तक जागा क्यों नहीं हूं? आपने गुरु को पूछा जाकर कभी कि इतने हजारों करोड़ों की आपने आमदन बना रखी है, आपने इस आमदन का क्या करना है? आपने किसको दी है? अपने ही रिश्तेदारों को? आपने किसी नेता से पूछा? नेता तुमको खिताब हमने दिया है और तुम्हारी प्रॉपर्टी के मालिक सिर्फ तुम्हारे बच्चे हैं, क्यों? किसान दूसरे नंबर का नेता है, पहले नंबर के नेता हम सब अपने आप में हैं। तीसरे नंबर पर जो भी नेता आता है वो फालतू है। अगर आज के युग को, आज के वक्त को खुद गर्ज कहती हूं, क्योंकि आज की मां खुद गर्ज है। मां कहती है बच्चे ने तो सुना ही नहीं। बच्चा तेरी गोद में था, बच्चा तेरे भीतर था, बच्चा तेरी बात सुनेगा जब तू बच्चे की बात सुनाएगी, बच्चे को बात सुनाएगी। मुझको समझ नहीं आती जब मुझको कोई औरत उठकर कहती है हमारे बच्चे मानते नहीं। मैं अपने आप को उसको देखती हूं, कैसे इसको झंझोड़ूं, कैसे इसको जगाऊं। वो बच्चा तेरे पर डिपेंड था, तू उस बच्चे पर डिपेंड नहीं थी। वो तेरी गोद में बैठा था, उसने दूध भी पीना था, तेरे से पीना था। अपना कसूर क्यों नहीं मानती तू कि तू गलत है? ना कोई माँ कसूर मानती है, ना कोई बाप कसूरवार अपने आप को कहता है, ना कोई समाज अपने आप को कसूरवार कहता है, ना कोई धर्म अपने आप को कसूरवार कहता है, ना कोई गुरु अपने आप को कसूरवार कहता है, ना कोई नेता अपने आप को कसूरवार कहता है। फिर हम सही चीज कहां से ढूंढेंगे? हम तो सब कसूरवार नहीं हैं, तो कसूर किसका है? ओ किस्मत का है, वो परमात्मा का है। मतलब कि कसूरवार परमात्मा है, आपको कसूरवार बना गया। अपना कसूर परमात्मा ने तुम्हारे पर लाद दिया। तुम्हारी किस्मत बुरी परमात्मा ने बना दी। उसने तो तेरे को कला बनाया था, उसने कहा था कि तू अपने आप में रंग भर। तुमने कौन से रंग भरे हैं? झूठ के, खुदगर्जी के, धोखा देने के। जो अपने रिश्तों का नहीं बन सका वो समाज का बनेगा। नेता वो नहीं होता जो फिर अपने परिवार की सोचे। ऐसे नेता को कुर्सी से हिला देना चाहिए। जो मां अपनी जीभ का स्वाद देखती है, जो अपने मन का स्वाद देखती है, उस मां से उस बच्चे को खो लेना चाहिए। वो मां नहीं है। मां का मतलब क्या होता है, मां का दर्जा क्या होता है, किसी औरत को पता है? बच्चे को पाल लिया, क्या सिखाती है आज की मां? इस पड़ोसी के घर में नहीं जाना, हम सिख हैं जे हिंदू है, हम हिंदू हैं जे सिख है, इसके घर से, इसके हाथ से कोई चीज मत लेना। जे हमारी कास्ट के नहीं है। जे मां की, आज की मां जो देती है, अपने बच्चे को शिक्षा। फिर कहती है जब 21 साल का लड़का होता है, 21 साल की लड़की होती है, ये कौन सी जनरेशन पैदा हो गई है? भाई तुमने पैदा की है।
कहाँ हैं हम अपने आप में नेता हैं, हम अपने आप में राजे हैं। वो चीज जो हमारे को पैदा की गई है, हमारे को कलरलेस बनाया गया है, हम बेरंगे हैं, अरंग हैं, हमारे में कोई रंग नहीं है। हमने अपने आप में रंग भरना है। आप कैसा रंग भरते हो अपने आप में, जे आप हैं अपने आप को बनाओगे। वहां पर आपको बनाने वाला कोई नहीं आएगा, ना ही आपकी मां आएगी, ना ही आपका रब आएगा, ना ही आपका कोई आएगा। आपने अपने आप को सुंदर बनाना है। आप कैसे बनाओगे? जितने भी रंग हैं, मां ने आपको रंग बना दिया, मां ने अपने तुम्हारे को बेरंग बना दिया। मैं देखती हूं कि मेरी माँ, मेरे को परमात्मा ने पैदा किया, मेरी माँ ने, माँ के जरिए मेरी माँ भी वही जगह लेगी जो परमात्मा जगह लेगा। अब मैं देखती हूं, मेरा जहन देखता है कि मेरी माँ मुझको बेरंगा बनाना चाहती है। वो कहती है तू चाची के घर नहीं जाना। मैं उससे पूछती हूँ क्यों नहीं जाना? वो कहती है वो अच्छी नहीं। मैं कहती हूँ क्यों अच्छी नहीं? वो कहती है वो तेरे को उतना प्यार नहीं करती जितना अपने बच्चे को प्यार करती है। मैं कहती हूँ तुम भी तो अपने बच्चे को प्यार करती हो, वो भी तो अपने बच्चे को ही प्यार करेगी। वो कहती है तुमने कहना नहीं मानना। मैं कह नहीं मानना। मैं 10 साल की हूँ, बीबी से बहस करती हूँ। बीबी कहती है ले तू जाकर दिखा, बीबी मेरे को मारती है, तू चाची के घर में नहीं जाना। बीबी दूसरे तरफ जाती है, रोटी पकाने या कपड़े धोने जाती है, और मैं देखती हूँ बीबी गई और मैं 1 मिनट में चाची के घर में। बीबी वहां पर पीछे आती है और मेरे को मारकर वहां से लेके आती है। मैं रोती हूँ, मार लेगी। उसके मारने से क्या मेरे भीतर कुछ बदला? कभी नहीं बदला। मुझको चाची वो वैसे ही प्यारी लगती है। अगर बीबी नहीं जाने देगी, जब मुझको वक्त मिलेगा मैं तब भाग जाऊंगी। हम सब करते हैं अपनी मनमानी है। दोष देते हैं किस्मत को, दोष देते हैं रब को, दोष देते हैं दूसरे को, करते हैं मनमानी। कहते हैं हम गुरु वाले हैं, कहते हैं कि हम रब वाले हैं। रब ने हर डिसीजन हम पर रखा हुआ है कि आपने इस चीज को कैसे लेना है। वो चीज जागृत होगी जब हम अपने आप में जागते जाएंगे। हम अपने आप में जागेंगे कैसे? अब जब हम किसी भी हालात में हो, किसी भी वक्त में हो, किसी भी पोजीशन में हो, हम अपने आप को सवाल करेंगे। सवाल जो है ये हमारे को जगाने के लिए एक दस्तक है जो हमारे को जगाएंगे, कहेंगे कि ऐसा। आपने अपने आप को देख लिया, मैंने देख लिया कि जब बीबी मेरे पास है मैं चाची के घर नहीं जा सकती। अब मेरा दूसरा पॉइंट शुरू होगा। बीबी तो जहां से हिलती ही नहीं। अब मैंने देखना है कि मैंने एस्केप कैसे करना है। मैं एस्केप करूंगी, मैं किसी ना किसी बहाने वहां से उठूंगी और फिर चाची के जाके बैठ जाऊंगी। फिर बीबी आएगी, फिर मेरे को मारेगी। ये तो सिलसिला कितने वक्त चलेगा? उतने वक्त जब तक मैं बड़ी नहीं हो जाती। कभी दादे की, कभी पोते की। ये सिलसिला कब तक बीबी का और मेरा चलेगा? वो रोकेगी, मैं रुकूंगी नहीं। मुझको रोकने के लिए बीबी को क्या करना चाहिए? मुझको दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? मैं रुकूंगी कैसे? अगर बीबी की चॉइस है, मैं उस पर उसके अधीन हूं। वो मां है, मैं बच्चा हूं। सबसे अच्छी बात है बीबी को क्या करना चाहिए। मैं हुण बीबी की जगह हूं, मेरे साथ अरियाना हो, मैं अरियाना के साथ क्या करूंगी? मैं अरियाना को कहूंगी आज तुमने चाची के घर नहीं जाना। वो हैरान होगी। मैं कहूंगी आज मैंने तेरे साथ जाया करना है, आज मैं तेरे साथ चलती हूं, आज मैं लेके जाऊंगी। बीबी मेरे को लेके जाती चाची के घर, मेरे को छोड़ने आती, मेरे को कहती चाची के घर तेरा आज जाने को जी करता है, चल चाची के घर जाकर बैठ जा।
चल मैं तेरे को छोड़ के आती हूँ, जब तूने आना होगा मुझको बता देना, मैं तेरे को लेने आऊंगी। मेरा साथ देती। मेरे दिमाग में क्या वापरता तब। इसका जो उसने अपना मांपन दिखाया, उसने मेरे को बड़ापन नहीं दिखाया कि तू मेरे अधीन है। जब हम बच्चे होकर भी किसी की अधीनगी नहीं बर्दाश्त करते, तो आप हालातों की, आज के वक्त की अधीनगी को क्यों कबूल करते हो? आज के इन नेताओं की अधीनगी को क्यों कबूल करते हो? आप अपने भीतर के नेता को क्यों नहीं जगाते? आप अपने भीतर के सिंहासन पर क्यों नहीं बैठते? अगर मां मेरी ने दिखाया होता कि वो मां है, उसने दिखाया मैं तेरे से बड़ी हूं, तू मेरे अधीन है। अगर वो मां होती, मां बन जाती, मां बन के बच्चे को साथ लेकर चलती, चल मैं तेरा साथ देती हूं, तूने क्या देखना है चाची के घर में। दूसरा कदम मेरा कभी भी चाची के घर के लिए ना उठता, क्योंकि मुझको मेरी मां मिल गई। जो मैं चाची के घर में ढूंढती हूं, अब वो मैं मां के पास ढूंढूंगी। बच्चे को पैदा करना मां नहीं होता, बच्चे को पैदा करना बाप नहीं होता। बच्चे को इंसान समझना, उसको दिखाना कि मां क्या होती है। फिर बच्चा पुत्र या पुत्री क्यों नहीं अच्छा बनेगा। उनके साथ खड़े हो जाना। हमारा तो बड़ापन नहीं, हमारे को मां के बड़ेपन ने मां को मार डाला, बाप के ईगो ने बाप को मार डाला, नेता की ईगो ने नेता को मार डाला, मुल्क के ईगो ने मुल्क को मार डाला। हर धर्म में, हर चारों तरफ ईगो का खेड़ है। हंकार 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 रिश्तों को खा गया। क्या करूं? कैसे जागोगे? आज के मेरे जो पोस्ट पर जो मैंने 3 सवाल लिखे हैं, प्लीज उन 3 सवालों को जरूर पढ़ना। आपको वहां पर बहुत ही अच्छी बात मिलेगी जो उन शब्दों के भीतर छुपी हुई है। बहुत ही जल्दी हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश दे विच बहुत ही सुंदर किताब आ रही है, आप सबके आगे पेश होगी। आप सबके लिए खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो और अपने भीतर के नेता को जिंदा करके उसको वोट पाओ। खुश रहो।